हाय एवरीवन, सो वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7 चैनल। और आज के इस वीडियो में जो एक बहुत ही बड़ा डाउट है बच्चों का रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स की CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और मैम अगर हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम कैसे बनवाएं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो देखो यार, आपको कहीं पर नहीं जाना है, आपको यहाँ वहाँ किसी भी सोर्सेज पे बिलीव नहीं करना है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनके द्वारा जो बुलेटिन दिया हुआ है सिर्फ आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। और वही यहाँ पर बुलेटिन मैंने आपको खोल के दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगी आप यहाँ पे इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे जो है चीज़ों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपका जो है प्रॉपर तरीके से जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड को डालकर जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना जो है तैयार करोगे। तो फर्स्ट प्रोसेस इज रजिस्ट्रेशन। आपको जो है सबसे पहले न्यू कैंडिडेट हो आप, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको जो है तैयार करके रखने हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सबसे पहले अपनी रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो प्लीज क्लिक करा लीजिए, 3-4 दिन में जो आपको मिल जाती है। फोटोग्राफ जो है कैसी हो सकती है, कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, और आपका 80% फेस जो है विजिबल होना चाहिए। मास्क लगाकर फोटोज नहीं क्लिक करानी है, और आपके जो ईयर्स दिखने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। और पीछे जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट हो, मेक श्योर कीजिएगा पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो और आपकी जो है फोटो हो और आपके जो है ईयर्स वगैरह विजिबल हो और आप डायरेक्टली देखें और नॉर्मल अपना फेस जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फोटो चाहिए। वहीं पर जब आप इस फोटो को जब अपलोड करोगे तो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में जो है आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपकी फोटो ऑलरेडी उस फॉर्म में नहीं है। तो ये जो है कहीं पर भी गूगल पे डालोगे चेंज माई फोटो इनटू द JPEG, तो आपको पहली जो लिंक मिलेगी वहां पे जाके जो है JPG या JPEG फॉर्मेट में जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि आपको फोटो जो है चेंज करने के बाद भी जो है दिख रही हो, क्लियरली विजिबल हो। ऐसी आपका जो फोटो का जो साइज है वो भी आपको मेक श्योर करना है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में हो। अगर आपका साइज बड़ा आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हो। गूगल पे डालोगे रिड्यूस साइज तो रिड्यूस साइज हो जाएगा और आप जो है चेक कर सकते हो कि आपका साइज जो है 200 KB से कम का हो जाए और 10 KB के ऊपर का हो जाए, वो आपको पता चल जाता है। आप फोटो पे राइट क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हो कि आपकी फोटो का साइज कितना है ना, कंप्यूटर में सीखा होगा। वहीं पर अगर हम बात करें, आपको फोटो के साथ साथ अपना सिग्नेचर भी जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर स्कैन कैसे अपलोड करते हैं, एक वाइट पेपर लो, उस पर जो है सिग्नेचर करो, उसको जो है कैम स्कैनर वगैरह जो भी होता है वो सारे जो स्कैनर वाली एप्स आती है उससे स्कैन करो तो प्रॉपर कलर वो हो जाता है, अच्छे से दिखता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको आप क्या करो, अपने साइज में कन्वर्ट करो। 4 KB से लेकर 30 KB का जो है साइज है हमारे किसका, सिग्नेचर का। वहीं पर उसको जो है JPG और JPEG फॉर्मेट में भी जो है कन्वर्ट कर लो। ये 2 चीजें करनी है और फिर आप जो है इन दोनों को अपलोड कर देना। ये तो आपके हो गए जो सभी बच्चों को करने हैं। ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो सभी बच्चों को देने हैं। फिर उसके बाद आता है कि यार आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो है इसका सबूत देना होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, कैसे मानेंगे कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल कैटेगरी के लिए कोई सबूत नहीं होता, आप जनरल जो है भरोगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते। बट बाकी अगर कोई भी चीज आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो वहां पर एविडेंस देना होता है। तो यहाँ पर आपका जो PWBD का सर्टिफिकेट है उस पे आप नाम क्या रखोगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसका नाम रखोगे। ठीक है, सेव जो आप करोगे अपने कंप्यूटर में, इससे सेव करोगे, हम अपने मोबाइल में इससे सेव करके रखोगे। और वो जो है PDF फॉर्म में होनी चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है PDF फॉर्म में होना चाहिए। आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपका वर्ड फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना, है ना। और उसको भी साइज 10 KB से 300 KB के बीच में जो है कर लेना। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहीं पर अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैम EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, क्या चीज़ है उसमें मेंशन होनी चाहिए, SC ST का सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, OBC NCL का सर्टिफिकेट कैसे बनाए। तो मैं यहाँ पर ही आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ, आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अपना सर्टिफिकेट बना सकते हो और इसी को प्रिंट आउट निकलवा के बना सकते हो। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई
ठीक है, कैंडिडेट को अपना ही फोटोग्राफ अपलोड करना है और अपना ही सिग्नेचर, किसी और का मत कर देना। अगर बाद में पता चला गलती से, यार कभी होता है ना कि किसी और की फाइल अपलोड हो गई, तो मेक श्योर करना कि ध्यान से अपलोड करो, बाद में यार पूरे साल की मेहनत होती है वो वेस्ट ना हो जाए। छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी वजह से जो है आपका पूरा पूरा साल वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यार कल हमारा CUET PG दिवस था, और CUET PG दिवस हम 2 दिन मना रहे हैं। हमारा बर्थडे था CUET PG चैनल का। तो अगर आप सब लोग देखना चाहते हो कि CUET PG दिवस के अवसर पर हमारे बैचेस के प्राइस कितने ज़्यादा कम हो गए हैं, तो मैं एक बार आप सभी को दिखाना चाहूँगी। जो बच्चे अवेयर नहीं है, अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे बैचेस को चेकआउट कर सकते हो। जो बैचेस के प्राइजेस हाई रहते थे, अभी जो है बर्थडे है तो हमने जो है यहाँ पे प्राइजेस कम कर दिया। आप कोई भी बैच देखोगे, अगर आप MC का कंप्यूटर साइंस का बैच देखोगे, जो कि हमारा प्रीमियम बैच है, बहुत बच्चे इसको लेते हैं, तो उसके प्राइस इतने कम कभी भी नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो 5999 का दिखाई दे रहा है, ये और कम हो जाएगा अगर आप मेरा यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे। मेरा नाम है आशी 20, अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो ये आपका कितने का पड़ेगा, ये 5752 का पड़ेगा। और ऐप भी डाउनलोड कर लेना, ऐप से 1% और लग जाएगा, तो आपको 5600 समथिंग का जो है ये आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी बैच लेना है तो आप यहाँ पर उधर जो है डिस्काउंट कूपन कोड में आशी 20 लगाकर जो है ले सकते हैं। सभी बैचेस पर ये कोड जो है काम करेगा और आपको जो है डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आती है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और बाकी अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आती है तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले क्लियर कर देती हूँ। बैक टू आवर डॉक्यूमेंट्स, तो ये मैंने दिखा दिया, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। MC का बैच है हमारे पास, महापैक अवेलेबल है। महापैक भी आप देख रहे हो, इसमें किताबें मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस हाई है। इसको भी आप कोड लगाओगे तो ये 7300 समथिंग का आपको जो है पड़ जाएगा। वहीं पर आप देख रहे हो सारे महापैक, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पर चाणक्य बैच है फॉर इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का है, नीव 3.0 बैच है फॉर पॉलिटिकल साइंस, इस पे भी कोड लगाओगे कम हो जाएगा ये प्राइस। ठीक है, वहीं पर मेरा अभिमन्यु बैच जो है, अभिमन्यु 3.0 बैच है, उन सभी पे डिस्काउंट चल रहा है, महापैक पे डिस्काउंट चल रहा है। सो आप ये सब जो है चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, जो पृथ्वी बैच है, ज्योग्राफी जो रिकॉर्डेड बैच है वो और सस्ते हैं। यहाँ पर आप लगोगे तो 4700 समथिंग का जो है पड़ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ आ गई है। अब अगर हम बात करें अपने दोबारा सर्टिफिकेट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मैं आपको जो है एक बार दिखा देती हूँ कि आपको सर्टिफिकेट किस फॉर्म में जो है बनवाना है। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं, मैं आपको सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट जो है दिखा देती हूँ कि OBC NCL के लिए क्या फॉर्मेट है, SC ST के लिए क्या फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसा बनता है, तो आप इस सेम को प्रिंट आउट करवा के जो है बनवा सकते हैं, और जो है या फिर इसी से मिलता जुलता जो आपके आसपास के ऑफिस से बनता है वहां से भी जो है बनवा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाके मैं सीधा उसी पेज पर जाती हूँ। 1 मिनट जस्ट वेट करिए। ठीक है, तो आप ये पेज नंबर 34 पे जब आओगे, जब आप पेज नंबर 34 पर हम चलते हैं, इसके 74 पेजेस का ये पूरा बुलेटिन है। तो यहाँ पर हम 34 पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा EWS का सर्टिफिकेट। लेट मी जस्ट शो यू, 1 मिनट। ठीक है, एक यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। 31, ये रहा 34, थोड़ा ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका जो है पूरा सर्टिफिकेट है, देखो ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। तो ये है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय, ये OBC का सर्टिफिकेट है, OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मेट को जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो, इसको फिल करवा के, इसको टेस्ट करवा के जो है इसको जो है भर सकते हो। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सेम यही करना है। बट ये जो सारी जो चीजें हैं इधर जो मेंशन इन्फॉर्मेशन है वो आपके उस सर्टिफिकेट में जो है मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे अगर आप जो है OBC NCL का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें, आगे चलते हैं, बाकी और सर्टिफिकेट्स भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा सर्टिफिकेट है।
वहीं पर हम बात करें SC ST सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। SC ST बच्चे आप सेंट्रल का ही बनाइए, ठीक है, SC ST आप सेंट्रल का ही बनाइए। अगर आपका जो स्टेट का बना हुआ है आप उसको सेंटर का बनवा लीजिए, काम ही आएगा आपको, ठीक है। ये पूरा जो है फॉर्मेट दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप इसको जो बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट पूरा दे रखा है, पूरा फॉर्मेट, फाइन। वहीं पर अगर आप देखोगे आगे चलोगे फिर आपका जो है ये आपका सर्टिफिकेट फॉर अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, उनका जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है कि आपकी क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, कौन कौन से सिग्नेचर एंड नेम चाहिए। यहाँ पर आप ऑर्थोपेडिक का, न्यूरोलॉजिस्ट का, इफ अवेलेबल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का सिग्नेचर एंड नाम, यहाँ पर फिर फाइनली जो है आपका नेम ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर आप लिखवा दोगे, तो आपको बस इसको फिल करवाना है और सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनी टू राइट। अगर आपको लिख नहीं सकते तो इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पर बनता है। अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो है सबमिट हो जाता है, ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब है ना, अगर आपको खुद का स्क्राइब यूज करना है तो यहाँ पर उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप ये सर्टिफिकेट जो है ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे फिर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज आ गया। EWS का भी ना फॉर्मेट ऊपर ही है। EWS का फॉर्मेट अगर आप 34 से और ऊपर जाओगे तो आपको ये EWS का फॉर्मेट भी यहाँ पर है, 33 आ गया, ठीक है। ये रहा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, EWS का फॉर्मेट ये रहा, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। 34 पेज पे ये वो वाला फॉर्मेट है। जिनकी जो है फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे वाले है वो यहाँ पर EWS का बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो है बन जाएगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा टाइम मिलता है, इसलिए आपके पास पूरा महीना है, आप आराम से बनवा लो और फिर जो है जनवरी एंड में आप फॉर्म भर लेना, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा लो, क्योंकि यार जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको वो नंबर प्रोवाइड करना होता है। अभी आपको डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं करने, बट डॉक्यूमेंट्स के नंबर प्रोवाइड करने होते हैं, तो उसके लिए भी आपका डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है बनवा लीजिए, कभी ना कभी तो देखो बनवाना ही है ना। अगर आप जो है कर रहे हो और अगर नहीं बन पाता है तो जनरल कैटेगरी से आप भर देना, वो फिर लास्ट की बात है। तो अभी कोशिश कर लो, ठीक है, कि बन जाए, टाइमली सारी चीजें हो जाए। आप इन फॉर्मेट्स को यहाँ पे देख सकते हो। ये फॉर्मेट आपको जो है क्या, आप क्या टाइप करोगे इस पे टाइप करो आप CUET PG, है ना, NTA 2025 डालो, ये वेबसाइट आ जाएगी, एंटर करो, ठीक है। सबसे पहले वाली जो यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी NTA एग्जाम वाली, ठीक है, इस पे 2025 लिखा होना चाहिए। इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाइएगा, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आपको कहीं पे किसी से और भी कोई चीज़ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज मुझे आपकी इस वीडियो में यही बताना था। अगर किसी को कोई डाउट आता है, बैच रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ आप मुझे जो है मेल करके बता सकते हैं। मेरी मेल ID एक बार मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो मेल ID है मेरी ashi.sharma@adda247.com, ठीक है, ये मेरी मेल ID है। तब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। सो टिल देन ऑल ऑफ इट टेक केयर, बाय बाय।